नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। आपका प्रेम, स्नेह मुझे सदा से मिलता रहा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे भी मुझे आपका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार मिलता रहेगा। आज हम बात करेंगे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की उस स्पीच की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी गई थी, जो कि विश्व की सबसे बेस्ट स्पीच है और सबसे अच्छी मोटिवेशनल स्पीच है। निश्चित ही जीवन में बदलाव लाने वाली स्पीच है। मैंने अपने अधिकांश मित्रों से उस स्पीच को साझा किया है, लेकिन उस स्पीच को इंग्लिश वर्जन होने के कारण कई लोग उस स्पीच को सुन और समझ नहीं पाए। तो आज मेरी कोशिश है कि उस स्पीच के मुख्य अंश को हिंदी में कन्वर्ट करके मैं आपके बीच रखूं। स्टीव जॉब्स कहते हैं, स्टीव जॉब्स की स्पीच की शुरुआत होती है, वो कहते हैं कि स्टे फुलिश स्टे हंग्री, सदैव भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे रहना और मूर्ख रहने से आपका क्या तात्पर्य है, ये मैं आपको विस्तार समझाता हूँ। सफल होने के सब लोगों को तरीके पता है। सफल होने के लिए व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारण करता है, सकारात्मकता के साथ उस पर काम करता है। लेकिन लक्ष्य को हासिल कर लेना सफलता है और लक्ष्य को ना मिल पाना असफलता है। तो यहाँ स्टीव जॉब्स ही कह रहे हैं, यदि हमने अपना कोई लक्ष्य तय करा है और सकारात्मकता के साथ यदि हम उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने की हमारे अंदर भूख है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे अंदर ललक है, तो निश्चित ही हम निश्चित समय में उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। यदि हमारे अंदर भूख नहीं है, ललक नहीं है, हमने लक्ष्य तो बना लिया है, तो फिर हम उस लक्ष्य को निश्चित समय में हासिल नहीं कर पाएंगे। दूसरा शब्द स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मूर्ख रहिए। मूर्ख का मतलब है कि यदि हम सीखने की भूमिका में, यदि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, अगर हम विद्वानों के बीच बैठ रहे हैं, तो हमारा स्वभाव सरल, शांत और हमें गुरु शिष्य के व्यवहार के रूप में होना चाहिए। यदि हम सम्मानपूर्वक विद्वानों के बीच बैठेंगे तो निश्चित ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सीखने के बाद सीखना हमारे जीवन में आगे बढ़ने का पहला कदम है। और सीखने के लिए हमें हमेशा विद्वानों से विनम्र रहना पड़ेगा, सीखने के लिए उत्साहित रहना पड़ेगा और गुरुओं का हमें सम्मान करना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्र सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद कहा, धन्यवाद साथियों। और आगे और उन्होंने कहा कि मैं अपने 50 साल के जीवन का अनुभव आपको मैं 3 कहानियों के माध्यम से सुनाऊंगा, जिसमें पहली कहानी है डॉट्स को कलेक्ट करना। मैं कभी भी कॉलेज पास आउट नहीं रहा हूँ और मैंने आपके जैसे ही महंगे रीट कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन 6 माह के बाद ही मुझे कॉलेज को छोड़ना पड़ा। और कॉलेज छोड़ने का मूल कारण मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मेरी माँ एक यंग अविवाहित ग्रेजुएशन महिला थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, और इसके लिए उन्होंने अनेक दंपतियों से बात की। फिर वकील पति पत्नी के द्वारा मुझे गोद लेने की बात कही गई, लेकिन आखिरी समय में उनके द्वारा ये कहकर मना कर दिया गया कि हमें लड़का नहीं लड़की को गोद लेने की आवश्यकता है। इसके बाद फिर उन्होंने मुझे गोद नहीं लिया। गोद नहीं लेने के बाद मेरी माँ के द्वारा अन्य दूसरे दंपति से जब बात की गई तो वो ग्रेजुएट नहीं थे, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम आपके बच्चे को निश्चित ही ग्रेजुएट कराएंगे और अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाएंगे। उन्होंने मेरी माँ को भरोसा दिलाया। जब मेरी माँ को उन्होंने भरोसा दिलाया तो मेरी माँ ने उन्हें अडॉप्ट करने के पेपर पर साइन कर दिया। फिर 17 साल की उम्र में मेरा एडमिशन रीट कॉलेज में हुआ। रीट महंगा कॉलेज था। महंगा कॉलेज होने के कारण मेरे माता पिता की पूरी जमा पूंजी रीट कॉलेज में लगने लगी थी। और 6 माह के बाद मुझे ये लगने लगा था कि मैं इस कॉलेज से कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं सीख पा रहा हूँ। ये सोच करके मैंने कॉलेज को ड्रॉप आउट करने का फैसला लिया। अब जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, तब कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद भी मैं विद्यालय में जाने लगा। अब विश्वविद्यालय जाता रहा। जब मैं महाविद्यालय में जाता था तो अब मेरे लिए केवल मेरी रुचि के विषय में ही मेरी रुचि रहती थी, और जो रुचि की क्लासेस थी मैं उन्हीं केवल अटेंड करता था। और अन्य क्लासें जिनमें मेरी रुचि नहीं थी उन्हें मैंने अटेंड करना वो बंद कर दिया। तो मेरी रुचि, जिस समय मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया उस समय मेरी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। कभी कभी मुझे रोड के किनारे सोना पड़ता था। अपनी भूख को मिटाने के लिए आसपास चर्च या मंदिर में जाकर के अपने पेट को भरना पड़ता था।
लेकिन मेरी कैलीग्राफी में रुचि थी और मैं कैलीग्राफी को बहुत लगनशीलता से महाविद्यालय को ड्रॉप आउट करने के बाद केवल कैलीग्राफी की कक्षाएं अटेंड करता था और कैलीग्राफी को मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया। मैं शब्दों को डिज़ाइन करना, शब्दों के बीच गैपिंग करना, टाइपराइटर की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने समझ लिया। अब मैंने जिस समय कैलीग्राफी सीखी थी उस समय नहीं पता था कैलीग्राफी का कहाँ यूज होगा, लेकिन जब मैंने 10 वर्ष बाद नकलतोस कंप्यूटर डिज़ाइन किया तो उसकी जो विंडो बनाई उसमें कैलीग्राफी का बेहद उपयोग हुआ। आज वर्तमान में हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आज आप जो विंडो यूज कर रहे हैं उसमें मैकेन्टोश के द्वारा बनाई गई कैलीग्राफी के माध्यम से आज हमारे बीच एक सफल कंप्यूटर आप लोगों के हाथ में है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो मेरा कॉलेज ड्रॉप आउट करने का फैसला था वो एक अच्छा फैसला साबित हुआ। उस फैसले की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। यानी कि आज हम जो कर रहे हैं, अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें ये बताती है कि आज हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और इसके भविष्य में परिणाम क्या होंगे। अगर आज हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, सकारात्मक काम कर रहे हैं और कोई सीखने की दिशा में काम कर रहे हैं तो निश्चित मानिए भविष्य में आपकी डॉट्स कलेक्ट होंगी और इन चीज़ों को मिलकर आज आपने जो सीखा है वो हो सकता है आज से 8 साल, 10 साल, 15 साल बाद आपके भविष्य में काम आए। इसलिए अगर कभी भी आप फ्री हों, अच्छा समय हो तो आप सीखने की ललक रखिए, सीखने की कोशिश करिए। सीखना कभी बेकार नहीं जाता। भविष्य में सीखने के सिद्धांत से ही व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता है। यह स्टीव जॉब्स की स्पीच के कुछ हिस्से थे। यदि आपको स्टीव जॉब्स की पूरी स्पीच सुनना है तो यूट्यूब पर ये स्पीच उपलब्ध है। जो अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है, हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। आप पूरी स्पीच को सुनिए, अपने जीवन में बड़े बदलाव लाइए। आपने मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, नमस्कार।